तो आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि निकली है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है और मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिटेल में जानेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 444, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड भी शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है 12 जनवरी। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 14 जनवरी की फ़ीस आप 14 जनवरी तक जमा करवा पाएंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन फरवरी 2024 हो सकते हैं, अनुमानित है। और सेकंड स्टेज के विल बी नोटिफाइड ऑन CSIR वेबसाइट, तो आपको रेगुलरली विजिट करनी है। अगर आपको CSIR के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये तो हो गई फुल फॉर्म, जो कि 1942 में बना था। इज एन ऑटोनोमस बॉडी यानी कि अपने डिसीजन स्वयं लेती है। अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अंडर काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। यानी पूर्णतः सरकारी नौकरी है केंद्र सरकार के अंडर, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इट इज़ नेशंस प्रीमियर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल R&D ऑर्गेनाइजेशन, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। एंड हैज़ अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ 36 नेशनल लेबोरेटरीज, तो पूरे देश में पैन इंडिया 36 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है, 3 यूनिट है पैन इंडिया, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। CSIR इन परस्यूट ऑफ इट्स मैंडेट टू डेवलप एंड नर्चर एसेंटी मैन पावर इन द कंट्री एनविसेजेस अ ट्रांसफॉर्म वर्क कल्चर विद यंग एंड डायनेमिक। तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें यंग एंड डायनेमिक जो एप्लीकेंट्स चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए, जिसके लिए अब ये आवेदन मांग रहे हैं। तो सेक्शन ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 76, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आर गिवन एट सीरियल नंबर 2A। तो क्लासिफिकेशन एंड लेवल पे सैलरी कितनी रहेगी? लेवल 8 की काफ़ी अच्छी है, गेस्टेड पोस्ट है ये। 47,600 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको DA, HRA, मेडिकल अलाउंस और भी सारे भत्ते आपको दिए जाएंगे। HRA यूनिवर्सिटी की डिग्री मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और एज लिमिट अधिकतम 33 वर्ष। एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 368 पोस्ट है, लेवल 7 की सैलरी रहेगी 44,900, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी की डिग्री, अधिकतम एज 33, और वैकेंसीज को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है, नीचे लिखा है। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट कैडर, कैंडिडेट विल गिव देयर प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट विच सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड कैडर्स विद जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो देखिए, ये भी मैंने आपको बताना रह गया ऊपर कि जैसे इन्होंने सेक्शन ऑफिसर लिखा है, आगे इन्होंने ये भी लिखा कि जनरल सेक्शन है, फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन है, या फिर स्टोर एंड परचेज, 3 सेक्शन में ये वैकेंसीज निकली हैं, जो ब्रैकेट में ऊपर दे रखी है, जनरल, F&A एंड S&P। तो आपको अपनी जो है प्रेफरेंस भरनी होगी कि कहाँ पर आप प्राथमिकता चाहते हैं जॉब की सिलेक्शन के बाद। तो अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन सेक्शन ऑफिसर की। जनरल, F&A, S&P अलग अलग दे रखी है, टोटल है 76। आगे आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 368 वैकेंसीज। अगर आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं पता है तो नीचे दी गई है। UR की अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, SC की शेड्यूल कास्ट। आउट ऑफ द अबव मेंशन्ड वैकेंसीज 19 पोस्ट आर रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इनके लिए रिजर्व्ड है। तो मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस 500 रहेगी, किसके लिए? जनरल, OBC, EWS के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए है निल, चाहे वो वुमेन भी हो, उसे भी कोई फीस नहीं देनी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, एक्सेप्ट OBC एंड EWS। रिलैक्सेशन मैंने आपको कहा था, जो केंद्र सरकार में मिलती है वो यहाँ पर भी मिलेगी। SC ST को 5, OBC को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10। ऐसे ही जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो आप देख लीजिए। Date of birth filled by the candidate in the online application form are the same recorded in the matriculation secondary examination certificate। तो देखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वही आप फिल करिएगा, क्योंकि जब आपका DV होगा तब आपको दिखाना होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। पेपर 1 आपका होगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.33, काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, या फिर यानी कि जो नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा रखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच के, और 0.33
मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के काट लिए जाएंगे। उसके बाद पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, 200 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 2 घंटे का समय, 150 क्वेश्चन। इसमें आपसे ऐसे प्रेसी राइटिंग, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग पूछी जाएगी। इंटरव्यू भी होगा 100 मार्क्स का सेक्शन ऑफिसर के लिए, और सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना। और सीपीटी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो इंटरव्यू है वो केवल सेक्शन ऑफिसर के लिए है। पेपर 1, 2, 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, तो सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेंगे। जो इंटरव्यू और सीपीटी है वो अलग अलग है, यानी कि इंटरव्यू केवल सेक्शन ऑफिसर के लिए है, सीपीटी केवल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ आउट ऑफ 350 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3rd। तो पेपर 1 और 2 में जो एग्रीगेट में अधिकतम मार्क्स लेगा, पेपर 3 में बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ऐसे स्टेप वाइज आपको बुलाया जाएगा। टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर विल बी 600। फाइनल select wait list will be prepared keeping in view the number of vacancies and total marks obtained by the candidate subject to securing the minimum threshold marks। ऐसे ही जो मैंने ऊपर बताया सेक्शन ऑफिसर के लिए, ऐसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी जो पहले दूसरा पेपर पास करेगा उसे तीसरे के लिए बुलाया जाएगा, और जब तीसरा भी हो जाएगा तो सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। द अबव प्रोसेस इज सजेस्टिव ओनली, फाइनल डिसीजन टू होल्ड पेपर 1, 2 ऑन द सेम डे और ऑन डिफरेंट डेज। तो देखिए ये तो अभी केवल टेंटेटिव बता रहे हैं, हो सकता है पेपर 1 और 2 अलग अलग दिन पे ले लें, एक साथ ले लें, ये बाद की बात है। सिलेबस का ब्रेकअप कैसे रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, डू एज डायरेक्टेड, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारे आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस सारा इन्होंने अच्छे से डिफाइन कर दिया, तो अब आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश हिंदी डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का आएंगे, अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। इवैल्यूएशन टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट। कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन विद इन टाइम लिमिट एंड रिप्रेजेंट ऑन पेमेंट ऑफ 100 पर क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्शन लगाने के भी आपसे 100 रुपये मांगे गए हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर आ जाएं तब क्या होगा, कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन देयर पेपर्स विच हैव बीन कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट प्लेस्ड हायर। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे रिटन मार्क्स एग्जाम में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कैंडिडेट विथ लेसर नेगेटिव मार्क्स उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर ये भी टाई रहते हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ को, जो उम्र में बड़ा है, अगर ये भी सेम है तो कैंडिडेट एक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री, यानी कि जिसके पास ग्रेजुएशन से हायर डिग्री है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर ग्रेजुएशन डिग्री भी बराबर है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसका नाम पहले आता है, जैसे अगर ए से किसी का नाम है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी, किसके बजाय, बी के बजाय। ऐसे ही सेम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के। एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया है, पैन इंडिया बेसिस पर, अहमदाबाद, बेंगलुरु आप देख सकते हैं 19 सेंटर्स हैं। और एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर पेपर 2 स्टेज 2 पेपर 3rd, ये भी आप देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ें, मैंने जैसे आपको बताया था कि सैलरी के बेसिक के साथ साथ आपको डीए, एचआरए, टीए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट हैं, जैसे कि डीए भी 40% चल रहा है, एचआरए 8, 16, 24 ऐसे है, सिटी बेस्ड है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। द पोस्ट विल बी गवर्न बाय द एनपीएस, तो एनपीएस में आपको कवर किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम तो अभी लागू है नहीं। जनरल कंडीशंस की एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ये जब आपका कॉल लेटर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें, रिपोर्ट लेट ना करें, एग्जाम में टाइमली पहुंच जाए, 1 घंटा पहले पहुंचे। किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन्स का उपयोग आपको करना नहीं है। फोन्स, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एग्जामिनेशन सेंटर, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द वेन्यूज गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर, तो कॉल लेटर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेंटर आया है। गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये पढ़ लेना एक बार। ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स, ये इनका काम है, आपका काम नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लेना। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय कैंडिडेट इन हिज ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर्ड फॉर अराइविंग एट द करेक्ट स्कोर, तो जो भी आपने सही उत्तर दिया उसका आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो नेगेटिव, जो आपने गलत किया उसका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, नेट आपके मार्क्स निकाल लिए जाएंगे। हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा।
बायोमेट्रिक डाटा आपका कैप्चर किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन वेबसाइट है CSIR.RES.in, इस पर जाकर आपको आवेदन करना है। 500 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भर के फिर आपको फ़ीस पे करनी है। पासपोर्ट जो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ है वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ 50 किलोबाइट्स की होनी चाहिए, साफ दिखती हो। इसी प्रकार से सिग्नेचर का साइज़ आप देख लेना। एप्लीकेशन रजिस्टर करना है आपको, और अगर आपको कोई फॉर्म फिल करते हुए कोई दिक्कत आती है तो 0796904955 पर आप 9 से 6 संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपको फ़ीस जमा करवानी है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, तो गलत काम करिए ही मत कि जो इनको आपके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़े। इंडिकेटिव डिटेल्ड सिलेबस, देखिए ऊपर इन्होंने हेडिंग दी थी, अब और भी ज़्यादा डिटेल सिलेबस दे दिया है, तो बहुत ही अच्छा काम इन्होंने कर दिया कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस अब आप अपनी तैयारी शुरू करें फॉर्म फिल करके। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में सारा डिटेल में एक चैप्टर वाइज आपको दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी आप देख सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में इन्होंने दे दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन भी, और पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन 38 पेज का है, जहाँ पर आपको सारी बातें बता दी गई हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर्स आएंगे। ये परफॉर्मर्स हैं जो आपके होते हैं, जैसे SC ST के लिए जो भी आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, वो सारी बातें, वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। EWS का भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो भी आपका इसमें संबंधित है वो आप यहाँ पर देख लें, और वैसे आपने वो बनवाई रखे होंगे अपने सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। और जो भी स्क्राइब का यूज़ करना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट यूज़ करें। मैं एक बार 38 पेज तक देख लूँ, कुछ बताने लायक तो नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका 38 पेज तक हम आ गए हैं, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट में पक्की सरकारी नौकरी है, 7 और 8 लेवल की, बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं तो ज़रूर अप्लाई करें।